बात बताती हूँ। मम्मी एक सेकेंड मैं बोलूँ कुछ हाँ जी प्लीज, सॉरी इंटरप्शन के लिए। या जैसे अब नहीं, ये आई अंडरस्टूड आप क्या समझाना चाहते हो। सो अब कोई पुराना स्वभाव संस्कार होगा, ठीक है, हुई होगी गलतियां या की होगी मैंने काम चोरी, बट अब मैं उस चीज को ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ मतलब जैसे बहुत सारी चीजें हैं। अब हम इस माहौल में नहीं रहे हैं तो हमें नहीं पता है, मैं ट्राई जरूर करती हूँ, बट वो कोशिश करने से पहले ही कहते हैं कि होगा ही नहीं, आता ही नहीं है, किया ही नहीं है। तो आप करने दोगे तो करेगा ना इंसान। और फिर ये स्टार्टिंग में ही ऐसा सब इतना सारा बोल देते हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, बट फिर वो फिर मन ही नहीं करता है मेरा। तो बाबा ने इसके लिए भी मुरली में एक पॉइंट बताया है। क्या बताया है? कौन इतना अच्छे से मुरली पढ़ता है और इसके लिए बाबा ने एक मुरली में पॉइंट बताया है, बताओ। मुझे नहीं ध्यान आ रहा अभी। नहीं, मैं औरों को भी पूछ रही हूँ। ओके। ठीक है, बाबा ने मुरली में ये कहा है कि जितना तुम्हें लोग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं ना, पहले माताओं को ज्ञान में चलने के लिए पाबंदियां लगाई जाती थी उनके हस्बैंड से, कभी उनके परिवार, सास ससुर से, कि नहीं जाना है इधर, ये पालना नहीं है। तो बाबा उस वक्त बोलते थे जितना तुम्हें रोकेंगे ना, उतने ही बल तुम लगाओगे आगे बढ़ने के लिए। जितना तुम बल आगे लगाओगे ना बढ़ने के लिए, उतने तराशे जाओगे। याद आ रहा है ये मुरली का पॉइंट? बाबा उन माताओं का याद करता है और मुरली में बताया है इस पॉइंट के बारे में। जितना तुम्हें रोके रखेंगे, जितना रोक लगाएंगे तुम्हें, तुम उतना ही बल लगा के आगे बढ़ोगे। बांधेलियां बोलते हैं बाबा उनको। बांधेली माताएं, हाँ। हैं? ये बांधेलिया मतलब क्या? कौन से बंधन में बंधी हुई है? बांधेलिया मतलब बंधन। बंधन यानी विकारों का बंधन, है ना। तो उस विकारों से ही बाहर निकलने के लिए है। तो वैष्णवी बहन, आपके लिए भी जो लोग आपको बोलते हैं अरे तू तो कभी कर ही नहीं सकती, हाँ तू तो कभी सुधर नहीं सकती, या तुम करने के लिए स्टेप उठाया है और तुम्हें उधर ही क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या कि तुम इतना एड़ी चोटी का बल लगा के आगे बढ़ो, है कि वो पीछे खींचे और तुम्हारा बल तुम्हें आगे लेकर जाए। वो क्यों होता है? ताकि तुम दोबारा वापस वो गलती ना करो। वो आगे पीछे खींचने वाले तुम्हें बोलते भी जाएंगे अरे तूने तो ऐसा किया है, तूने तो वैसा किया है। ये रिमाइंडर रहता है तुम्हारे लिए, क्योंकि वक्त जो है ना, तुम्हें फिर से वो चांस, सेम सिनेरियो थोड़ा उलट पलट करके या और डिफिकल्ट वे में सामने लाने वाला है, हाँ? फिर से चांस देगा तुम्हें सुधारने के लिए। और उस वक्त तुम्हें ये परखने की शक्ति होनी चाहिए, अरे ये सिचुएशन पहले भी आई थी, ये परीक्षा की घड़ी है मेरी और मेरे को इसको पास करना ही है अपने गुणों से और शक्तियों से, हाँ? अभी इस बार मेरे को फेल नहीं होना है। इन सभी को जिन्होंने मेरे पे उंगली उठाई है ना, अभी कर सकती है क्या, या ये तू नहीं कर सकती, उनको ही दिखाना है करके कि मैं ऐसे भी बच सकती हूँ। तुम्हारा साथ मिले नहीं मिले, बस मुझे साथ किसका? बाबा। तो बाबा का। और आज हम सभी के लिए, हमारे लिए कौन खड़ा है? बाबा। हम दुनिया के लिए खड़े हैं और हमारे लिए सिर्फ बाबा खड़ा है, और हमें उसी का साथ पकड़ के, उसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है। एड़ी चोटी का जोर लगा देना है। दुनिया कुछ भी बोले उनको नजरअंदाज भी मत करो, उनका क्रिटिसिज्म ही तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। जब जब क्रिटिसिज्म मिला, तुम्हारा आत्मदर्शन करना है, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं करी, नॉट इन नेगेटिव वे बट इन पॉजिटिव वे। अगर नहीं करी है तो अपनी पीठ को शाबाशी करो एंड आगे बढ़ो फिर से। अगर कर रहे हो तो उनको थैंक यू बोलो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको धन्यवाद करो कि भाई तुमने वक्त पे मुझे याद दिला दिया, कहीं ना कहीं मैं वापस से वही गलती करने जा रही थी। उनको सवेरे मॉर्निंग में अमृत वेला में थैंक यू बोलो और जीवन में आगे बढ़ो। अगर आप की सोच आप सही ढंग से रखोगे ना, नेगेटिव है, किसी को भी नेगेटिव मत लो। बाबा बोलता है ना, जो तुम्हें प्यार करता है ना, वो तुम्हारी हमेशा तारीफ करेगा, और जो तुम्हारी हित चिंतक है, वेल विशर है ना, है? वो हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे। मतलब तुम्हारे समझ लो दुश्मन बोल दो तुम उसको, या तुम्हारा वेल विशर बोल दो, कुछ भी नाम दे दो तुम उसको,
जो तुम्हें क्रिटिसाइज करता हो, नीचे दिखाने की कोशिश करता है ना, वो तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसमें इतना वो वक्त है तुम्हारे अंदर की कमियों को ढूंढ के तुम्हें बताने के लिए। क्या हमारे पास हमारे खुद की कमियां ढूंढने के लिए वो टाइम है क्या? हम कौन काम नहीं, करता है इतना? दिखाई नहीं हम देती है खुद की गलतियाँ। यस, तो उनको धन्यवाद देना है जिन्होंने इतना टाइम निकाला है तुम्हारे अंदर की कमियों को ढूंढ के तुम्हें बताने की। मैं तो हमेशा उनको थैंक यू बोलती हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं अपने अंदर देखूं। हाँ, मैं तो रेस में लगी पड़ी थी भागने के, तुमने इतना टाइम निकाल के मुझे रोक कर बताया है, उसके लिए थैंक यू। अब मैं अपने आप पे काम कर सकती हूँ। इस तरह की सोच रखोगे ना आप, तो ना कभी आपको कोई टेंशन होगा, ना कभी कोई डर लगेगा। एक्सेप्टेंस पावर बहुत इजीली होगा है, एंड समाज के डर नहीं, आप डट के सामना कर पाओगे। डर के साथ नहीं, सत्य के साथ में चलोगे, एंड अपनी बात रखने के लिए डरोगे नहीं कभी। ठीक है? हाँ दीदी, एक और चीज हाँ, पूछनी थी रिलेटेड, ये ये कि अब जैसे आपने मुझे इससे पहले ये वाले पॉइंट्स समझाए थे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किया। बट अब क्रिटिसिज्म में बहुत सारे वैल्यूज कह लो आप, उन बहुत सारी वैल्यूज है, तो कुछ जगह मुझे समझ में आ गया है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, और कुछ जगहों पर ऐसा है कि मेरा था इस वजह से लोगों ने बोला और वो रियलिटी बन गई, या उन्होंने बोला इस वजह से रियलिटी बन गई, पता नहीं। बट अब उन मतलब चीजों एक एग्जाम्पल देके बताना। को, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कामचोरी बोल लो आप, घर के कामों में वो ठीक है इस वजह से रियलिटी बन गया था, या रियलिटी है वो, मतलब आप समझ गए ना मुझे क्या कहना है। हाँ, देखो, मैं वो था, हाँ, बट मैंने, आप अपनी बात पूरी करो पहले। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि आपको खुद के भी काम करना है, दूसरों को भी हेल्प करनी है। हम्म, एंड आपकी क्लासेस सुन के मैंने ये काफी हद तक इम्प्रूव किया है, सुना भी है कि कैसे आपने सारी चीजें खुद की थी घर पे, हम्म, मेड वगैरह भी नहीं थी एट सम पॉइंट। तो हम्म, पहले था मेरा ऐसा कि मैं नहीं करती थी या मन भी नहीं करता था, बट अब काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। बट अब कुछ हम्म, चीजों चेंज करना है तो वो हो ही नहीं पा रहा, मतलब डिफिकल्टीज आ रही है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में। मैंने भी वो चीज एक्सेप्ट कर रखी है कि यार मैं तो ऐसी हूँ, तो अब ये नहीं बदला जाएगा करके। हम्म। तो यहाँ तो कैसे काम करूँ? यहाँ पे तो वही ना कि तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारे अंदर का कौन सा विकार है, वो है आलस, है ना। हम्म। और दुनिया बता भी रही है आपको तुम आलसी हो। तुमने अपनी हम्म। ये इमेज बना के ही बताई है दुनिया को कि तुम आलसी हो। अभी जब जब तुम्हारा आलस दिखाई देगा लोगों को, वो तुम्हें याद दिलाते रहेंगे। तो वो जब याद दिलाएंगे तो तुमको तो और भी काम करना है, एड़ी चोटी का जोर लगाना है कि नहीं, मैं अपनी इमेज बदल के रहूंगी। हाँ, मैं उस रास्ते पे चलूंगी, मैं बता के रखूंगी कि मैं अभी आलसी नहीं हूँ। वो मेरा पुराना था, हाँ, वो मैंने खाल उतार फेंकी है आलसपन की। अब नया मेरा, हाँ, नए सिरे से जन्म हुआ है। अगर आपने मेरे पुराने क्लासेस सुने होंगे तो मेरे को भी ये बहुत सारे ताने मिलते थे। हाँ, कितना एक तो ताना ऐसा मेरे को बहुत बार सुनने को मिला, 900, हाँ, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। मतलब पाप आप सब कर लिए, और अब जब वक्त आ गया कि अभी पेट भर गया है बिल्ली का, अब बोलती कि मैं हज करने जा रही हूँ। हाँ, मतलब अभी मैं भगवान के रास्ते चल रही हूँ, अब दिखावा क्यों कर रही हूँ, इस तरह की बातें। तो मैंने उसको नेगेटिव वे में नहीं लिया। मैंने कहा हाँ, कभी तो वक्त आएगा ना। वो बोलते हैं ना, सुबह का भूला शाम को अगर हम घर लौटे तो उसको भूला नहीं बोला जाता। मैं वैसी हूँ, मैं भूल गई थी अपने आप को, अब मैंने अपने आप को ढूंढा है, और अब मैं सही रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। आप याद दिलाते रहना मुझे इसी तरह से, ताकि मैं आगे बढ़ती रहूँ। एंड मैं थैंक यू बोलती थी उनके मुंह पे, उनको उनकी भी गलती समझ में आती थी कि नहीं, है, हमने इस तरह से नहीं करना है। मैंने बहुत बार उनको इस तरह से थैंक यू बोला है। करके देखना, नेगेटिव को पॉजिटिव रिप्लाई करके देखना, बहुत हाँ, बस अच्छा यही हो रिजल्ट देना मिलता है। है। मैंने बाबा ने बहुत बार स्लोगन में, वरदान में यही सारी चीजें बताई है कि आपको अपना पावरफुल, अपना आपको इतना पावरफुल बनना है कि आपको नेगेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। मैं Yes. मोस्टली जब भी कोई सवाल लेके मुरली पढ़ने बैठती हूँ तो उस दिन यही चीज आई हुई रहती है। मुझे आंसर तो मिल जाता है, बट शायद मुझ में वो शक्ति नहीं है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। अभी समझा, यही वजह बन जाता है कि बाबा हो या कुदरत बोलो या हमारे कर्म बोलो,
ये इन लोगों का हेल्प लेके हमारे सामने लेकर आता है, उनके मुंह से बुलवा के, अरे तुम तो अभी तक वैसी की वैसी ही हो, अभी तक आलसी पड़ी हो, अभी तक काम चोरी ही करती हो। इसका मतलब कहीं न कहीं अभी तक हमारी इमेज हमने भूली नहीं है, कहीं न कहीं अभी तक हम कम पड़ रहे हैं इन चीजों को करने के लिए। समझा? अगर बाबा की मुरली से भी, मतलब बाबा की मुरली मतलब इशारा है, समझ में आ रहा है? हाँ बाबा हाँ बोलते हैं ना 4 टाइप के बच्चे, उसमें से ये बाबा की मुरली मतलब इशारों में समझाने वाला, जो इशारों से समझ गया वो बहुत लायक बच्चे। नहीं तो फिर किसी को फटकार के, अभी ये जो नेगेटिव में हमें बोलते हैं वो फटकार है, जो पॉजिटिव में हमें समझाते हैं वो बोल के समझाना। बाबा के ये 4 टाइप के बच्चे हैं, तो फिर फटकार भी लगती है हमें, अगर नहीं हम सुनते हैं तो कितने बार इग्नोर करेंगे, है ना? तो बाबा की मुरली अगर आप सुनोगे ना, बहुत डीप में समझ में आएगी। हमारे अनुभवों के साथ में अगर आप जोड़ोगे तुरंत ही इस तरह से, तो आपको बहुत क्लियर होगा। ये क्वेश्चन है। दीदी वन मोर थिंग, ये कि अब एक्सेप्टेंस पावर था बट कम था शायद, अब वो बढ़ रहा है। बट दूसरा है कि टॉलरेंस वो नहीं है, तो फिर वो सेम गलतियां रिपीट कर रही हूँ, फिर वही चीजें सुन रही हूँ। बहुत वही तो गुस्सा आता बाबा है। बोलता है। हाँ फिर किस पे गुस्सा आता है, अपने आप पे या उन लोगों पे? दूसरे आता है इसको। हाँ, मतलब वो क्रिटिसाइज करते हैं, बार बार सेम चीज बोलते हैं, तो उन पे आ जाता है, फिर खुद पे भी आता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए बिकॉज बाबा ये चीज नहीं सिखाते हैं। डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ मैं खुद की, बाबा की, ज्ञान की। तो हाँ ये मैंने वो उतार चढ़ाव होता है, इसी को संगम युग बोलते हैं। इसी क्लासेस यही में मोमेंट्स बताया। को संगम युग बोलते हैं। ये फाइट हाँ कर हाँ रहे हैं हम, बराबर, हम अपने आप से भी फाइट कर रहे हैं। एंड ये फाइटिंग में हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, मतलब ताने मारना, मतलब एक बो एंड एरो है, तीर मारना, ये तीर हमें चुभते हैं। तो ये जो तीर है, ये लड़ाई में, ये इन लोगों के बोल जो है, कटाक्ष बोलते हैं हम उसको, या सरकाजम बोलते हैं, ये तीर हमें चुभते हैं, जख्मी करते हैं। तभी तो हमें होश आता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, है ना? ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और एक दिन हम पास तो हो ही जाएंगे, क्योंकि एक महसूसता तो हो रही है, दर्द की तो महसूसता हो रही है ना, वो तीर लग के यहाँ पे गलत गए हैं। तो कभी वो जिससे मारा है हमें उन पर गुस्सा तो आना, ये नेचुरल है, ये स्वभाव है, कुदरती दिया हुआ स्वभाव, लाइक एंड डिसलाइक, है ना? मगर हमारे अंदर बाबा बोल रहा है गुणों की कमी होने की वजह से हम डिसलाइक की तरफ ज्यादा जाते हैं। अब यहाँ पे गुणों को लाने के लिए हमारे अंदर शक्तियों की जरूरत है, और वो है सबसे ज्यादा सहन करने की शक्ति। बाबा बोलता है एक गलती की ना समझी में, मतलब ज्ञान नहीं है मालूम, उस वक्त अगर गलती करते तो एक का 10 गुना मिलेगा, मगर ज्ञान मिलने के बाद में अगर तुम गलती करते हो तो एक का 100 गुना मिलेगा। तो तुम एक गलती करोगे तो 100 बार तुम्हें सुनना है, सोचो, है? तो तुमको कितने बार सुनना होगा अभी? तुम इससे फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो सकते हो, नहीं तो उसका भी वापस 100 बार सुनना है। इस बात का डर रखना है? हमें देखो, मेरे को ये भी बात आप सबको बतानी थी, निर्दयता के साथ जियो, डर के साथ में नहीं। और कोई कोई डर ना अच्छे के लिए भी होता है, वो भी मैं बताऊंगी कि कौन से डर अच्छे के लिए है। जैसे भगवान का डर, हमें गलत कर्म करने से डर आता है, नहीं, बाबा मुझे देख रहा है? बाबा अगर मेरे को नापसंद किया तो उससे डर होना जरूरी है। दूसरा ये वाला डर, कि एक का 100 गुना मुझे पनिशमेंट मिलेगा, इसका डर अगर रहेंगे तो हम पहली गलती करने को ही रोक लगाएंगे, केयरफुल रहेंगे, अटेंशन में रहेंगे। बाबा ये सारी हिदायतें हमें मुरली में देता है। अलबेलापन छोड़ो, आलस से छोड़ो, तभी हमारे अंदर ये शक्तियों का जन्म होगा। जन्म तो है, बाहर निखर कर आएगा। शक्तियाँ तो हमारे खुद का स्वरूप है वो, उस स्वरूप के ऊपर क्या चढ़ गया है? जंग चढ़ गया है, उन्हीं को बाहर निकालना है। तो इसी तरह से वो होगा। ठीक है वैष्णवी बहन?
हाँ दीदी, अब गलतियां करिए तो सुनना तो पड़ेगा। आपने कहा था सहन शक्ति, टॉलरेंस पावर और पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मुझमें वही दो की एक्सेप्टेंस कमी आ रही है। हाँ, और एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस। पहले एक्सेप्ट कर लो कि हाँ गलती की है तो सुनना है, और फिर सहन करो। हाँ गलती की है तो सुनना है, मतलब सहना है, और फिर अपने आप को बदलना भी है। उनको बोलो, मीठे वर्ड्स में बोलो, यस थैंक यू, आपने मुझे याद दिला दिया, मैं अभी बदलने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब क्या हो जाता है इससे, सामने वाले को भी समझ में आता है कि वो जो बोल रहे हैं हमें, हाँ, वो हमने अंदर घुसा लिया है। बहुत बार क्या होता है ना, सामने वाला हमें हमारी गलती दिखा रहा होता है ना, हम उसको डिफेंड करते हैं। जब हम डिफेंसिव मोड में रहेंगे ना, तो सामने वाला और बोलते जाएगा, जब तक कि तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो अपनी गलती को। समझा? कोई भी जब तक गलती को एक्सेप्ट नहीं करता ना, तब तो वो पोक करते ही रहता है। जिस टाइम पे तुमने एक्सेप्ट कर ली गलती को, वो बोल के आगे निकल जाएगा, वो वापस से याद भी नहीं दिलाएगा, तो उसका काम हो गया। अब करके देखना है कभी, ठीक है? हाँ दीदी, ये तो वंडरफुल, समझ में आया मुझे कि मैं कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रही थी। मैं डिफेंसिव मोड में जा रही थी, और डिफेंसिव मोड में फिर इंसान एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को सही प्रूव करना चाहता है। यस। एंड दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग। ये आज सुबह ही बाबा ने, मतलब इससे पहले भी दिया था बाबा ने, बट मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, और आज फिर वापस से वही चीज आई। मैंने कहा बाबा, अब मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, बिकॉज मैंने क्या किया है, कितना किया है, कैसे किया है, ये आप जानते हो, और ये आप तक ही अब मैं चाहती भी नहीं कि लोगों को प्रूव करूं मैं, या बताऊं। कहीं ना कहीं मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी कि आप बिलीव करो कि मैं सही बोल रही हूँ, सच बता रही हूँ, बट वो हो नहीं रहा था, एंड दैट्स व्हाई आई वाज सफरिंग। एंड कल भी बिकॉज यू ऐसे ही वांट टू, हुआ। क्यों क्या हो रहा था वैष्णवी बहन, कि आप सत्य को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। क्या बिल्कुल। सत्य को प्रूव करना पड़ता है? नहीं नहीं। हमको किसको प्रूव करना पड़ता है? गलत चीजों को प्रूव करना पड़ता है कि ये सही है। इसके लिए बाबा बोलते हैं सही और गलत में मत जाओ। सही और गलत में कोई भी सही नहीं होता, कोई भी गलत नहीं होता। तुमको जो सत्य है तुम्हें पता है ना, यही सच्चा है, सच्चाई है, तुमने सच बोला है, तो तुमको उसको डिफेंड करने की ही जरूरत नहीं है। हाँ सत्य दीदी, को, ये समझ में आ गया मुझे। यस। बट दूसरी चीज ये कि जो अपने आसपास लोग रहते हैं ना लौकिक में, वो इसी में जाते हैं कि कौन सही कौन गलत, क्या सही क्या गलत। उनको करने दो ना, वो उनका हिस्सा, उनके करो। वही तो हमारे ऊपर असर नहीं करना ही देना है ना। इसी को तो अच्छा, वेल कॉन्शियस बोलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। और सामने वाला अगर अपने को गलत बोल रहा है तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना है, ज्यादा डिफेंड करना नहीं है। मतलब नहीं, मेरे को एग्जाम्पल दोगे तो मैं आपको बता ओके। पाऊंगी। हाँ ठीक है। अब जैसे क्योंकि हर जगह पे वो नहीं होता है। अगर हर जगह पे अगर अपन वो करने जाओ तो नहीं। अगर कोई हमें हमारे पे झूठा इल्जाम लगा रहा है, तो तुमको बड़े प्यार से वो अपनी बातें रखनी है कि भाई तुमने ये इल्जाम लगाया, किस प्रूफ पे लगा रहे हो, है ना? ये तुमने सुनी सुनाई बातों पे लगा रहे हो, या तुम्हारा अजम्पशन है, वो क्लैरिटी देना है उनको। बाद में उन पे छोड़ देना है, उनको विश्वास रखे नहीं रखे। हमको विश्वास दिलाने की कोशिश नहीं करनी उनको। अपनी बात रखने को हमको आना चाहिए, वो एक कला है। इसके लिए बाबा क्यों बोलता है हमको सभी 16 कलाएं सीखनी है, सर्व शक्तियां हमारे अंदर आनी चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। वो यही वजह है ताकि हम इस दुनिया में टिक पाए। हाँ, बिना गलत कर्म किए हम टिक सके, इसलिए हमको ये सब सिखा रहा है बाबा। तो ये 16 कलाओं में ये एक कला है। तो अपनी बातें गलत अगर कोई हमें प्रूव करे या गलत इल्जाम लगाए, तो अपनी बातें हमको किस तरह से रखनी है, ये एक कला है। और यही वक्त, ये अगर कला कमी है तो हमें वो कला सीखनी है। ठीक है? जी दीदी।